अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? तो आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल धन्य एजुकेशन में। तो आज हम फिर एक नए संत या कवि के साथ में। तो आज हम पढ़ेंगे आलसी का महामंत्र देने वाले संत मलुकदास जी के बारे में। तो शुरुआत करते हैं अपने मलुकदास जी की। इनके बारे में ज़्यादा तो है नहीं, मात्र 5 मिनट के अंदर अपन मलुकदास जी को कंप्लीट करेंगे, याद करेंगे। और इनकी जो मेन और इम्पोर्टेंट लाइन है वो मैंने आपको फर्स्ट में ही सुना दी। और शुरुआत करते हैं तो अपने मलुकदास जी की। तो मलुकदास जी, संत मलुकदास जी। तो इनका जन्म 1576 ईस्वी में 1576 ईस्वी में इलाहाबाद की कड़ा नामक स्थान में हुआ था। तो इनका जन्म 1576 ईस्वी में इलाहाबाद के कड़ा नामक स्थान पर हुआ था। तो आगे इनके बारे में पढ़ते हैं अपन। ये ऐसे संत हुए ना, ये एक ऐसे संत है जिनके जो शिष्य थे अपने भारत से भी बाहर तक, काबुल नेपाल तक इनके शिष्य फैले हुए थे, जाने जाते हैं इनके शिष्य। तो ये एक ऐसे संत है जिनके शिष्य भारत से बाहर नेपाल काबुल तक इनके शिष्य जाने जाते हैं। और इन्होंने अपनी रचनाओं के अंदर ब्रज भाषा का प्रयोग किया। इन्होंने अपनी रचना के अंदर ब्रज भाषा का प्रयोग किया। ब्रज भाषा का प्रयोग किया इन्होंने। और इनकी जो महत्वपूर्ण रचना मैं आपको बता देती हूँ। इनकी तीन महत्वपूर्ण रचना है जो मैं आपको बता देती हूँ। ऐसे तो एग्जाम में इनकी मेन पंक्ति है जो मैंने आपको शुरू में बता दी, वो पूछते हैं ज़्यादा। तो इनकी पहली रचना है भक्त बछावली। और दूसरी रचना है इनकी रतन खान। और इनकी तीसरी रचना है ज्ञान बोध। और इनकी जो मोस्ट जो इनकी लाइन है वो मैं आपको हाईलाइट करके बता देती हूँ। मोस्ट लगा लेना, क्योंकि इनके मलुकदास जी से महत्वपूर्ण एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आलसी का महामंत्र किस संत ने दिया। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, आलसी का महामंत्र। आप तो कुछ भी मत करो, अपने तो राम करेगा जो होगा। अगर चूस दी है तो चुग्गा भी देगा। आप तो कुछ भी मत करो, हाथ पैर भी मत हिलाओ, सब हो जाएगा। इनका कहना था ये। पर हकीकत की दुनिया अलग है। आप महामंत्र अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, संत मल्लुका कह गई
सबके दाता राम। सबके दाता राम। दाता तो सबके राम ही है, पर राम भी उसी हिसाब से देता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन कितना कर रहा है ना। तो आपको इस मंत्र के भरोसे नहीं रहना, आपको मेहनत करनी है। तो एक बार मैं रिपीट करवा देती हूँ जिससे कि आपको यहाँ याद हो जाए। इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पूछते, बस ये मोस्ट इनकी ये पंक्ति है जो पूछ लेते हैं कि आलसी का महामंत्र किस संत ने दिया था। और ये अपने भक्ति काल के ज्ञान श्रेधारा के संत थे। भक्ति काल के संत काव्यधारा या ज्ञानेश्वरी द्वारा एक ही बात है ना। संत काव्यधारा। मेरी राइटिंग पे मत जाना क्योंकि मेरी राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है ना। आपको फिर भी समझ में तो आ जाता होगा, इतना भी बुरा नहीं लिखती हूँ। ज्ञानेश्वरी धारा के संत थे है ना। तो एक बार रिपीट करवा देती हूँ। संत मलुकदास जी, जन्म 1570 ईस्वी इलाहाबाद के कड़ा नामक स्थान में इनका जन्म हुआ था। और ये एक ऐसे संत थे जिनके शिष्य अपने भारत से बाहर नेपाल या काबुल तक भी जाने जाते थे। और इन्होंने अपनी रचना में ब्रज भाषा का प्रयोग किया। और इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है वो है भक्त बचावली, रत्न खान और ज्ञान बोध। ये 3 इनकी महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट रचना है। और इनकी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है, आलसी का महामंत्र इन्होंने दिया। इनका कहना है कि आप तो कुछ भी मत करो, जो देगा जो करेगा जो राम करेंगे। पर राम भी वही करेंगे जो अगला कर रहा है, अगला के कितनी मेहनत कर रहा है, क्या कर रहा है, उसी हिसाब से राम जी देंगे। अपने पास में खाना रख दिया जाए तो खाने को भी खाना पड़ेगा, वो अपने आप अपने मुंह के अंदर या पेट उससे देखने से नहीं भरेगा। तो काम तो करना ही पड़ेगा, हाथ पैर तो हिलाने ही पड़ेंगे। तो आप इस मंत्र के भरोसे मत रहना, ये एक मंत्र है मात्र, और हकीकत की दुनिया कुछ अलग ही है। बहुत सारे ऐसे भी है जो मेहनत करके भी बेचारे पिछड़े हुए हैं। तो इन्होंने आलसी का महामंत्र दिया, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, संत मल्लुका कह गए सबके दाता राम। और एक बात ये ध्यान रखना, ये नीच जो सेकंड वाली लाइन है ये एग्जाम में नहीं देते, ये बस इतनी सी दे के भी पूछ लेते हैं कि भाई बताइए ये पंक्ति किस संत की है। तो आशा करती हूँ कि आपको संत मल्लुकदास जी याद हो गए होंगे, क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा तथ्य है नहीं, जो मेन बात है वो मैंने आपको बता दी। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अच्छी लगे तो। धन्यवाद।